नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी यूपी उपचुनाव में वोटिंग पर मचे बवाल की, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग पर फिर उठे सवाल की, देखेंगे झारखंड में दांव पर लगी दिग्गजों की साख को, मणिपुर हिंसा पर बीजेपी में हुई दो फाड़ को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे दिल्ली की दमघोटू हवा पर एम्स के चिंताजनक खुलासे को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, 90 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे 34,36,000 मतदाता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक राज्य में 32.18% हुआ मतदान। झारखंड में मतदान की रफ्तार तेज, दोपहर 1 बजे तक करीब 48% मतदान, पाकुड़ में बम्पर वोटिंग जारी। पंजाब में उपचुनाव के बीच अकाली दल को बड़ा झटका, अनिल जोशी ने छोड़ी पार्टी, बोले धर्म और सांप्रदायिक एजेंडे में। दिल्ली सरकार का प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला, राज्य सरकार के 50% कर्मचारी करेंगे घर से काम। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वोटिंग के बीच कई सीटों पर हंगामे के साथ ही यूपी पुलिस पर आरोप लगाए गए कि मीरापुर से कुंदरकी तक वोटिंग रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी के लिए साख का सवाल बने उपचुनाव को जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस बीच कई विधानसभा सीटों पर हंगामा देखने को मिला, जहां यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्यों आया साईं गाने कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। ये नया और वोट डालने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मना कर रही है। जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया उनसे, और एजेंट मना करा, बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं। पर्ची और एक नेता आए हैं भाजपा। हाँ, मैंने ये भी बोला, ये सामने एक भाजपा का नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है। उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोले काहे का बटन दबाया, जो अंदर है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुंदरकी, मीरापुर, सीमा मऊ समेत तमाम उपचुनाव वाली सीटों पर भाजपा सत्ता जुल्म कर रही है और पुलिस के माध्यम से वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। वोटर इस सबसे डरे बिना, घबराए बिना घरों से निकले और वोट जरूर डाले और बीजेपी को चुनाव हराए। चुनाव आयोग के काले कुकर्म उजागर हो चुके, चुनाव आयोग अपने खिलाफ जन आंदोलन को तैयार रहे। इसी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करें। जो भी पुलिस अधिकारी वोटर कार्ड और आधार आईडी चेक कर रहे, उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस को आधार, आईडी कार्ड या पहचान पत्र जांचने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें, यूपी की 9 विधानसभा सीटों कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मंझवा, सीमा मऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी में उपचुनाव के लिए वोटिंग कराई जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वोटिंग के बीच ऐसी तस्वीर आना इस बात का सबूत है कि बीजेपी चुनाव आ रही है। वहीं चुनाव आयोग को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो कि सपा की तरफ से उठाए जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव में कई सीटों पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। खबर है कि शिरडी में बीजेपी नेता के कॉलेज के बच्चे फर्जी वोटर आईडी कार्ड के आधार पर फर्जी मतदान कर रहे हैं। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आम जनता से लेकर खास तक और राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक मतदान केंद्रों पर लोगों का जमावड़ा देखा गया। लेकिन मतदान के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसने न सिर्फ बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए, बल्कि चुनाव आयोग को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र में मतदान के बीच विपक्ष की तरफ से दावा किया गया कि शिरडी में बीजेपी नेता कॉलेज के बच्चे फर्जी वोटर आईडी कार्ड के आधार पर मतदान कर रहे हैं। और कार्ड भी दिखाओ ताकि इलेक्शन कम्युनिकेट आले वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कॉलेज स्टूडेंट से उनके आधार कार्ड को लेकर सवाल किया जा रहा है, जिस पर वो चुनाव की पर्चा दिखा रहे हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया है, साथ ही चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शिरडी में बीजेपी नेता के कॉलेज के बच्चे फर्जी वोटर आईडी कार्ड के आधार पर वोट कर रहे हैं। बेशर्म चुनाव आयोग किसकी तरफ है? पीएमडी गाँव का नाम नहीं है, आप लोनी खुर्द के बुद्रुक कौन से गाँव से? धुळे मराठी होते, मग इथं मतदान कसं? धुळ्याचे इथं मतदान इथं कॉलेजला कॉलेज नाही होते, कोणत्या कॉलेजला? तुम्हाला तुमचं कॉलेजचं नाव पण माहिती आहे, नाम भी पता नाही आपके कॉलेज का?
प्रवरा मेडिकल नाम क्या है? आपको बता दें, पहले ही चुनाव आयोग पर विपक्ष की तरफ से कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर धांधली की खबरें आना आयोग की निष्पक्षता पर संशय लगाता है। बता दें, इससे पहले भी मतदान से ठीक एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोटरों को लुभाने के लिए पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगा है। तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि तावड़े पालघर के नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र में पैसा बांटने आए थे। इस मुद्दे ने मतदाताओं के बीच पहले ही हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में मतदान के दिन केंद्रों से तस्वीर निकलकर सामने आना कई सारे सवालों को खड़ा कर रहा है। मतदान के बाद इसका क्या असर होगा, देखना दिलचस्प होगा। यूपी और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड के दूसरे चरण के मतदान पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। इस बार चुनावी मैदान में बाबूलाल मरांडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी से लेकर कई नेताओं की साख दांव पर लगी है। तो कैसा है झारखंड का चुनावी माहौल और किसके नाम कैसी है जीत की इबारत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में कई दिग्गजों की किस्मत साख पर बनी हुई है। उनमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन, नेता प्रतिपक्ष कुमार बाउरी, बेबी देवी का नाम शामिल है। झारखंड में कोयलांचल की 16 सीटों पर दिग्गजों का मुकाबला है। बता दें, साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कोयलांचल में राजनीतिक समीकरण बदला है। कोयलांचल की 16 सीट 3 जिलों के अंदर आती है, जिसमें बोकारो जिला, गिरिडीह जिला और धनबाद जिला शामिल है। चर्चित सीटों की बात की जाए तो गिरिडीह जिला अंतर्गत धनबाद सीट काफी चर्चा में है। यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का मुकाबला जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी से है। वहीं बात करें गांडे सीट की तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सह प्रत्याशी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है। यहाँ कल्पना सोरेन का मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से है। मुनिया देवी गिरिडीह की जिला परिषद की अध्यक्ष है। इसी के साथ दिवंगत टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी और वर्तमान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बेबी देवी की राजनीतिक साख भी दांव पर लगी है। डुमरी विधानसभा सीट से वो जेएमएम की प्रत्याशी है। उनके खिलाफ एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी ने यशोदा देवी को उतारा है। हालांकि इस सीट पर जेएलकेएम के प्रमुख जयराम महतो भी चुनावी मैदान में उतरे। इस कारण यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कोयलांचल की 16 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई। माना जा रहा है कि दूसरे चरण में चुनाव के नतीजों से झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही तय हो जाएंगी। मणिपुर हिंसा की आग में अब एन बीरेन सिंह की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार झुलसती हुई नजर आ रही है। दरअसल हिंसा पर बुलाई गई अहम बैठक में 37 में से 19 बीजेपी विधायक शामिल ही नहीं हुए, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। तो क्यों बीजेपी में हुई दो फाड़, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में इस वक्त के हालातों से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में अस्थिर मणिपुर में बीजेपी के भीतर दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की हालत और भी खराब हो सकती है। दरअसल राज्य की स्थिति का आकलन करने के लिए सीएम बीरेन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को बुलाई गई अहम बैठक में 37 में से 19 बीजेपी विधायक नहीं शामिल हुए। मैतेई समाज से आने वाले कैबिनेट मंत्री भी बैठक में शिरकत नहीं कर पाए। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या मणिपुर में बीजेपी दो फाड़ में बंट गई है। बता दें, इस बैठक का निमंत्रण रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों के सभी मंत्रियों और विधायकों को तब भेजा गया था जब उसके प्रमुख सहयोगी एनपीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार गिर सकती है, क्योंकि पहले ही राज्य में हिंसा को न रोक पाने के चलते एनपीपी अध्यक्ष और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने कह दिया है कि उनकी पार्टी अब सीएम बीरेन सिंह पर भरोसा नहीं कर सकती। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय संघर्ष के चलते ही सीएम बीरेन सिंह पहले से बैकफुट पर है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में एनडीए के कुल 53 विधायकों में से केवल 27 विधायक ही शामिल हुए। इनमें से 18 बीजेपी के, 4 एनपीपी और एनपीएफ के और 1 निर्दलीय विधायकों ने बैठक में शिरकत की। सीएम की बैठक में बीजेपी के 19 विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। इनमें 7 कुकी विधायक भी शामिल थे, जो पिछले साल 3 मई से बैठक से दूरी बनाए रखे हुए हैं। ऐसे में सीएम बीरेन की बैठक में 19 विधायकों की नदारद रहने के चलते बीजेपी सरकार पर संकट गहराने लगा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि राज्य में बीजेपी की सरकार गिरती है या बच पाती है। दिल्ली में जहरीली हवा को काबू करने के सभी उपाय फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली वालों के फेफड़ों में जा रही जहरीली हवा 50 सिगरेट पीने के बराबर है। इसी कड़ी में दिल्ली के एम्स अस्पताल ने पहली बार जहरीली हवा का डेमो किया है, जिसमें आपकी सेहत को लेकर एक बड़ा और चिंताजनक खुलासा हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त दमघोटू हवा की वजह से सांसों का आपातकाल लगा हुआ है। वहीं इस बीच दिल्ली एम्स ने भारी और जानलेवा रसायनों से भरी इस हवा का पहली बार लाइव डेमो दिखाया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल 4 अलग अलग तरह की सांस नली वाले डेमो में
PM10 और PM2.5 के अलावा PM1 और PM1.5 आकार वाले अति सूक्ष्म प्रदूषकों के घातक परिणाम भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अति गंभीर श्रेणी के AQI में सांस लेने पर PM2.5 के कण सबसे पहले श्वास नली के आसपास चिपकते हैं, फिर धीरे धीरे ये कण नली के छेद को निशाना बनाते हैं और उसे छोटा करना शुरू कर देते हैं। नली का छेद छोटा होने से सांस लेने में परेशानियां होने लगती है और उनके फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके चलते फेफड़ों की काम करने की क्षमता कमजोर होने लगती है। इसी के साथ दिल्ली की जहरीली हवा से होने वाले नुकसान पर डॉक्टर्स का कहना है कि जब भी AQI का स्तर गंभीर या उससे ज्यादा लेवल पर पहुंचता है तो 3 से 4 हफ्ते में ही सांस नली का प्रभावित होना शुरू हो सकता है और ये समय के साथ साथ काला दमा यानी COPD नामक बीमारी का रूप लेने लगता है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्वास्थ्य पर प्रदूषण का कई तरह से असर पड़ता है, लेकिन जहरीली हवा का सबसे पहला निशाना फेफड़े होते हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा 50 सिगरेट पीने के बराबर है, जो कि न केवल लोगों का दम घोट रही है बल्कि कई बीमारियों को भी जन्म दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 90 मीडिया।